हेलो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आज हम स्टडी करेंगे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं, क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया गया है। ये जो वेरियस ग्रुप हैं इनको भी एक लेवल में अरेंज किया गया है जिसको कैटेगरी कहते हैं, और इन्हीं कैटेगरी को एक सिस्टम के द्वारा लॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और उसी सिस्टम को हम हायरार्की कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। हायरार्की इज ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। तो हायरार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। ये कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। द क्लासिफिकेशन इन क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिसेंबल वन अनदर और प्लेस्ड इन ए ग्रुप। तो क्लोजली रिसेंबल होती है मतलब नज़दीकी बनाए हुए रखती है, जो कि ऑर्गेनिज्म अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड की हुई है, अरेंज की हुई है। These groups are again placed in still larger group। और ये जो ग्रुप बनाए गए हैं इनको फिर आगे एक बड़े ग्रुप में और अरेंज कर दिया जाता है क्लासिफिकेशन के द्वारा। These various grouping level are known as categories। ये देखिए कैटेगरी की डेफिनेशन आ गई। तो अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं और इन ग्रुप्स को एक लेवल पर रखा गया है और उन्हीं लेवल्स को हम कैटेगरीज कहते हैं। There are 7 major categories. Each category has its specific name। तो अलग अलग कैटेगरीज है और हर कैटेगरी का अलग अलग नाम है। इनमें सबसे पहले आती है क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट है जिसको हम स्पीसीज कहते हैं। देखिए स्पीसीज में क्या होता है, स्पीसीज यानी कि बाहर से देखने पर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स वाली ऑर्गेनिज्म होती है जो आपस में रिप्रोडक्शन द्वारा नए इंडिविजुअल को, नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है, वो कहलाती है स्पीसीज। तो ये पहली कैटेगरी है स्पीसीज, लोएस्ट कैटेगरी मानी जाती है। इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ रिगार्डेड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज। Species is a group of similar individual which resemble with each other in morphology and breed among themselves to produce their own kind। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी जो करेक्टर है, एक्शनल करेक्टर्स हैं वो एक जैसे होते हैं, और ब्रीड का मतलब है यहाँ पर रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने ही जैसी ओवन काइंड यानी अपने ही जैसी जो नई जनरेशन है उनको प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है इसमें जीनस। देखिए जीनस क्या है। ए जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ग्रुप ऑफ स्पीसीज यानी कि सिमिलर स्पीसीज को एक ही जीनस के अंदर डाल दिया जाता है। विच आर रिलेटेड एंड हैव लेस कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीसीज। तो एक ही जीनस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाई जाती है उनकी स्पीसीज के कंपेयर में सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिंजल, ये बैंगन है, पोटैटो आलू, तो आर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस सोलेनम। देखिए यहाँ पर सोलेनम मेलोंजिना होता है और यहाँ पर होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो दोनों का जीनस तो एक ही है बट स्पीसीज अलग अलग है। यहाँ पर मेलोंजिना स्पीसीज है, यहाँ पर ट्यूबेरोसम स्पीसीज है, लेकिन इनका जीनस एक ही है। तो सिमिलर कैरेक्टर वाली स्पीसीज को एक ही जीनस के अंदर अरेंज कर दिया जाता है। फिर इसके आगे आता है फैमिली। A family represent a larger group of closely related genera। ये जीनस का प्लूरल है जेनेरा। It is
कंपोज्ड ऑफ वन और मोर जेनेरा, यानी कि इसके अंदर एक या दो से अधिक जो जेनेरा हैं या जीनस है उनको अरेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए द जीनस फैलिस ऑफ कीट, ये केट का जीनस है फैलिस, एंड द जीनस पैंथरा, ये पैंथरा है किसका, देखिए लॉयन, टाइगर एंड लियोपार्ड आर प्लेस्ड इन द सेम फैमिली, और फैमिली कौन सी है इसकी, फैलिडी। तो फैलिस और पैंथरा ये दोनों एक ही फैमिली के अंदर अरेंज किए हुए हैं जिसका नाम है फैलिडी। नेक्स्ट आता है ऑर्डर, ये फोर्थ कैटेगरी आ गई ऑर्डर। इसमें देखिए एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। देखिए हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जो पहले आ गया उसकी जो सिमिलर करेक्टर्स वाले ग्रुप हैं वो आगे वाली स्टेप में आ जाएंगे, आगे वाली कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ऑर्डर के आगे की कैटेगरी क्लास है, तो सिमिलर करेक्टर्स वाले जो ऑर्डर हैं उनको एक ही क्लास में अरेंज कर दिया जाता है। तो एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल है इसमें फैमिली, फैलिडी, ये फैलिडी यहाँ पर लिया है हमने, यानी कि फैमिली किसकी है, ये डॉग की, पैंथर की, ठीक है, लियोपार्ड की, इनकी एक ही फैमिली है। तो फॉर एग्जांपल द फैमिली फैलिडी दैट इंक्लूड कैट एंड द फैमिली कैनिडी, ये फैलिडी है, ये कैनिडी है, दैट इंक्लूड डॉग। तो डॉग की फैमिली अलग है, केट की, लियोपार्ड की, ये क्या नाम है, लियोपार्ड की, पैंथरा की, इनकी जो फैमिली है वो एक ही है। तो कैनिडी और फैलिडी इनको एक ही ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया है और असेंस्ड इन द ऑर्डर कार्निवोरा। तो इन सबका ऑर्डर क्या हो गया, एक ही ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी क्लास। तो क्लास क्या है, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर्स एक ही क्लास में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूडिंग लॉयन, टाइगर, कीट, डॉग एसेट्रा, एंड ऑर्डर प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में आते हैं देखिए मंकी, गोरिल्ला, मैन। तो ये ऑर्डर है आर इंक्लूड इन क्लास मैमेलिया। तो ऑर्डर जो है जैसे प्राइमेटा है, कार्निवोरा है, इनको एक ही क्लास में रख दिया, ये होती है मैमेलिया। नेक्स्ट आता है फाइलम पोर एनिमल। देखिए ये एक ही कैटेगरी है लेकिन इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। फाइलम है इसके ऊपर की कैटेगरी है, क्लास के ऊपर की। फाइलम है वो एनिमल्स के लिए यूज की जाती है और डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो लेवल दोनों का एक ही है। तो फाइलम और डिवीजन, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। तो रिलेटेड क्लास को एक ही फाइलम में एनिमल के लिए और एक ही डिवीजन में प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें, फॉर एग्जांपल क्लासेस, स्पीसीज, इसमें मछलियाँ आती है, जितनी भी जो फिश हैं वो सारी इसमें आती है। एम्फीबिया, ये वो एनिमल होते हैं जो लैंड पे और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। रेप्टिलिया जो रेंग कर चलते हैं। एविज ये बर्ड्स होते हैं। एंड मैमेलिया जिनमें मैमरी ग्लैंड्स होती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और इंक्लूड अंडर फाइलम कोर्डेटा। तो ये एनिमल्स के लिए हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी क्लासेज हैं वो सारी एक ही फाइलम में आ गई और वो है कोर्डेटा। नेक्स्ट आता है किंगडम। देखिए किंगडम एक हाईएस्ट कैटेगरी होती है, सबसे ऊपर वाला कैटेगरी होता है ये। किंगडम इज ए ग्रुप ऑफ फाइला। फाइला फाइलम का प्लूरल है इन केस ऑफ एनिमल और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये सबसे ऊपर की कैटेगरी है। इसमें देखिए फाइलम पोरीफेरा, ये इनको हम आगे स्टडी करेंगे वन बाय वन। पोरीफेरा है, निडिडिया है, एनिलिडा है, मोलस्का है और एसेट्रा बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। यानी कि ये सारे के सारे एनिमल हैं। तो जितने भी एनिमल हैं वो एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर फाइलम्स दे रखे हैं। तो फाइलम पोरीफेरा, निडिडिया, एनिलिडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा, ये सारे एनिमेलिया किंगडम के पार्ट हैं। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांट्स। तो जितने भी प्लांट हैं उनके डिविजन्स हैं, उन डिवीजन का एक ही ग्रुप होगा
और एक ही कैटेगरी होगी, वो होगी किंगडम प्लांटी। आगे देखिए, द वेरियस कैटेगरीज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन कैन बी अरेंज्ड इन ए हायरार्की रैंक्ड और अबव द अदर। तो यानी कि इनको एक दूसरे के ऊपर रैंक के रूप में अरेंज किया गया है। नियर द कैटेगरीज इन हायरार्की द ग्रेटर इज द सिमिलरिटीज बिटवीन देयर ऑर्गेनिज्म। यानी कि नियर जो पास की कैटेगरी हैं उनके अंदर ज़्यादातर, ग्रेटर का मतलब यहाँ पर बड़ी सिमिलरिटीज होती है। तो जो कैटेगरीज बिल्कुल पास पास में होती है उनमें सिमिलरिटीज ज़्यादा होती है, और जो कैटेगरीज दूर चली जाती है तो उनमें वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं। तो आइए देखते हैं, जब क्लासिफिकेशन हम राइट करते हैं तो किस सीक्वेंस में इनको राइट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है किंगडम जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है, उसके नीचे है फिर फाइलम, और ये एनिमल के लिए है, डिवीजन को प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी होती है। तो इस तरह से अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर्स स्पीसीज, फिर सिमिलर कैरेक्टर वाले स्पीसीज को जीनस में, सिमिलर कैरेक्टर्स वाले जीनस को फैमिली में, और सिमिलर कैरेक्टर्स वाली जो फैमिलीज हैं उनको एक ही ऑर्डर में, सिमिलर कैरेक्टर्स वाले जो ऑर्डर्स हैं उनको एक ही क्लास में। तो इस तरह से इसको अरेंज किया जाता है और एक लोअर से हाई लेवल तक क्लासिफिकेशन को स्टडी किया जाता है। आगे देखिए, हमने इसके अंदर कुछ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। फॉर मैंगो, ये जो कि क्या है, एक प्लांट है, एंड मैन, यहाँ पर आप ह्यूमन लिख सकते हैं। वेरियस 7 कैटेगरीज आर गिवन बिलो। तो जो सातों की सातों कैटेगरी हैं वो यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर ये मैंगो की कैटेगरी है और ये ह्यूमन की कैटेगरीज हैं। तो मैंगो के लिए देखिए, सबसे पहला आता है यहाँ पर किंगडम, तो इसका किंगडम होता है प्लांटी, ह्यूमन का है एनिमेलिया। डिवीज़न, ये डिवीज़न केवल प्लांट के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो एनिमल है उसके लिए फाइलम यूज करते हैं। तो मैंगो का डिवीजन कौन सा है, एम्ब्रियोफाइटा, और यहाँ पर ह्यूमन का फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। क्लास देखिए, डाइकोटिलेडन, इधर डाइकोटिलेडनी होती है और इधर क्लास कौन सी है, मैमेलिया। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर है इसका सेपेंडेल्स और ह्यूमन का है प्राइमेटा। फैमिली देखिए, एनार्किडेसी और इसका है होमोनिडी। जीनस मेंजिफेरा और ह्यूमन का है होमो। एंड स्पीसीज यहाँ पर इंडिका, तो इसका नाम हो गया मेंजिफेरा इंडिका, और ह्यूमन की जो स्पीसीज सेपियंस होती है तो इसका नाम हो जाता है। नाम बाइनेमियल नोमेनक्लेचर में 2 नाम होते हैं, फर्स्ट होता है उसका जीनस और सेकंड होता है उसकी स्पीसीज। तो जैसे मैंगो है तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होगा मेंजिफेरा इंडिका, ह्यूमन का क्या है, होमो सेपियंस। नेक्स्ट आता है इसमें एक सिंपल सी डेफिनेशन है टैक्सन। टैक्सा क्या है, टैक्सन इज डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड टू ए डेफिनेट कैटेगरी एट एनी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल फिशेज, इंसेक्ट्स। तो टैक्सा भी एक क्लासिफिकेशन की यूनिट है, या हम इसको बोल सकते हैं कि कैटेगरी वाइज ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया गया है। जैसे मान लिया पिसीज मैमेलिया है, वो पिसीज क्लास है, तो उसमें ज़्यादातर जो फिशेज को रखा गया है तो उसको हम फिश क्लास के नाम से भी जान सकते हैं या फिशेज के नाम से जान सकते हैं। इसी प्रकार इंसेक्ट्स होते हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसको हम टैक्सन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने हायरार्की के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स।